खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं स्लाइडिंग ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूं। यानी वैसे कैंडिडेट जो इस साल मानू में एडमिशन लेने वाले हैं, बीएड, एमएड या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं, उन सभी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी ने स्लाइड करने का ऑप्शन या नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर स्लाइड होता क्या है और इसके लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है और पॉसिबिलिटी क्या है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये नोटिफिकेशन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद के स्लाइडिंग का है 22 जून का। अब सेकेंड राउंड के काउंसलिंग का भी नोटिफिकेशन आ गया, उसमें भी स्लाइडिंग, यानी सेकेंड राउंड के बाद जो स्लाइडिंग होगा वो कब होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्लाइडिंग का डेट क्या है। स्लाइडिंग के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद एमएड के लिए 3 अगस्त का है। बीएड में जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़ और उर्दू, इन सभी के लिए 6 अगस्त का डेट है स्लाइडिंग का रिक्वेस्ट देने के लिए। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्लाइडिंग का ऑप्शन क्या है, 26 से 28 अगस्त का है। तो इस डेट के बीच में स्लाइडिंग के लिए कोई भी अप्लाई कर पाएगा। तो कौन अप्लाई कर पाएगा? वैसे कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है, यानी फर्स्ट लिस्ट में या सेकेंड लिस्ट में जो सेलेक्ट हुए हैं। तो सेलेक्ट होने के बाद ही वो स्लाइड के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, सेलेक्ट से पहले मुमकिन नहीं है। मतलब कोई ऐसा सोचे कि जिनका सिलेक्शन हैदराबाद में हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, वो हैदराबाद नहीं जाना चाहता है, तो ये इंतज़ार कर रहा हो कोई एडमिशन हम ना लें, बल्कि स्लाइड का जब ऑप्शन आए तो हम स्लाइड के लिए रिक्वेस्ट दे दें, तो नहीं होगा। जो फ़ी पेमेंट करेंगे, एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, उन्हीं को स्लाइड का ऑप्शन दिया जाएगा। स्लाइड कैसे करेंगे? स्लाइड के लिए आपको सिंपली अपना आईडी लॉगिन करना है जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया था। आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था वहाँ आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर से। लेफ्ट साइड में आपको 3 यहाँ पे लाइन या फिर मेनू दिख रहा होगा, डैशबोर्ड जिसे कहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें आपको कई सारे ऑप्शन नीचे दिखाई देंगे, इसमें से एक ऑप्शन होगा स्लाइडिंग का। जैसे ही स्लाइडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप हैदराबाद जाना चाहते हैं या दरभंगा जाना चाहते हैं या भोपाल जाना चाहते हैं, या डीएलएड हैं तो डीएलएड में आप बेंगलोर जाना चाहते हैं, कटक जाना चाहते हैं, जहाँ भी हो। तो और सिर्फ किसी एक ही सेंटर को आप स्लाइड के लिए चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा चॉइस नहीं दे सकते हैं, कोई एक ही आप चूज़ करेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं इसके लिए क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया या सिचुएशन, क्राइटेरिया तो बस वही है कि जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुका है, मतलब जिसने गिवन डेट पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया, काउंसलिंग किया, उनको पेमेंट का मैसेज आया तो उन्होंने पेमेंट किया, वही लोग स्लाइड के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं। अब जो स्लाइडिंग के लिए सिचुएशन क्या है, 2 सिचुएशन आपसे बनेगा। एक सिचुएशन ये है कि किसी एक सेंटर पर जो फर्स्ट राउंड, एक राउंड का काउंसलिंग हुआ है, 2 राउंड का, तो जहाँ जितनी सीटें बच गई, मान लेते हैं कि हैदराबाद में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग बीएड का हुआ, बीएड सोशल स्टडीज़ एसएसटी में क्या हुआ, 5 सीटें बच गई। कितनी? 5 सीट। अब जो हैदराबाद में जो 5 सीट बची हैं बीएड एसएसटी में, तो ये इस सीट को फुल करने के लिए किसी दूसरे सेंटर का स्टूडेंट अगर हैदराबाद आना चाह रहा है तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा, और यही स्लाइडिंग है। तो लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि जो 5 सीटें सोशल स्टडीज़ में बची हैं उनमें वो किस किस कैटेगरी की, जनरल की 3 अगर बची हुई हैं, मान लेते हैं ओबीसी की 1 बची है और ईडब्ल्यूएस की भी 1 बची है। तो अब इस केस में हैदराबाद में एसएसटी में किसी दूसरे कैंपस के स्टूडेंट जो है बेंगलोर में, जो भोपाल में हैं या बीदर में है, कश्मीर में है या दरभंगा में है, उनमें से एसएसटी के ही किसी कैंडिडेट का क्या होगा, हैदराबाद में स्लाइडिंग होगा।
SST सब्जेक्ट में से जनरल कैटेगरी के 3 स्टूडेंट का स्लाइडिंग होगा, OBC के 1 का होगा, AWS का। मतलब कि जिस कोटा के जिस कैटेगरी का सीट खाली है स्लाइडिंग उसी कोटा के उसी कैटेगरी के उसी सब्जेक्ट में होगा, दूसरे के सब्जेक्ट में नहीं हो सकता है। ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा सिचुएशन हम देख लेते हैं कि दूसरा सिचुएशन सेकेंड ये है कि हैदराबाद, इसमें भी हम हैदराबाद को भी एग्जाम्पल में ले लेते हैं और यहाँ हमारे पास दरभंगा है। हैदराबाद और दरभंगा, हैदराबाद का कोई ऐसा स्टूडेंट जो दरभंगा जाना चाह रहा है और इसका सब्जेक्ट बायोलॉजी है। तो अब क्या हुआ, हैदराबाद में एक पहले तो 5 ऐसी सीट थे जहां एडमिशन ही नहीं हुआ था, लेकिन एक सीट और बढ़ गई क्योंकि हैदराबाद जिसका सिलेक्शन हुआ है वो दरभंगा जाना चाह रहा है और दरभंगा में भी सीट उसी के कैटेगरी के उसी सब्जेक्ट का सीट खाली है। तब अब क्या होगा, या फिर दरभंगा का ही भी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिनका सिलेक्शन दरभंगा हुआ था, अब वो हैदराबाद आना चाह रहा है और ये भी बायोलॉजी का ही स्टूडेंट है। तो इस केस में एक स्टूडेंट दरभंगा हैदराबाद से दरभंगा जाएगा और दूसरा स्टूडेंट दरभंगा से हैदराबाद आ जाएगा। इसमें भी वही सारा टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होता है कि उन दोनों का सब्जेक्ट सेम हो, दोनों की कैटेगरी सेम हो और रैंक भी बिल्कुल सेम हो। क्यों? क्योंकि जितने लोग भी अप्लाई करेंगे उनमें से जिनका सबसे बेस्ट रैंक होगा उसका सिलेक्शन होगा। मानते हैं कि हैदराबाद में हमने पहले आपको बताया था कि 5 सीट खाली है, तो उस 5 सीटों में अप्लाई 50 लोगों ने कर दिया, तो क्या ये सब 50 के 50 का स्लाइडिंग हो पाएगा? नहीं, तो उनमें से किसी 5 का ही होगा। तो अब वैसे 5 का होगा जो अप्लाई करने वाले में वो 5 जिनका सबसे बेस्ट रैंक हो। रैंक में किसी 7 रैंक वाले ने, 8 वाले ने, 15, 30, 45, 50, 70, 75 इतना रैंक है ETC मान लेते हैं। उनमें से सही लोगों ने स्लाइडिंग के लिए रिक्वेस्ट दिया, लेकिन स्लाइडिंग सक्सेस होगा किसका? जिसका सबसे बेस्ट रैंक है, जो सबसे टॉप में आ रहा है उसी का स्लाइडिंग हो पाएगा, दूसरे का नहीं हो पाएगा। एक चीज़ और याद रखेंगे स्लाइडिंग के लिए कि मानो का जो कुछ सेंटर हैं वहाँ सीटें ऑलरेडी फुल हो जाती हैं, ऑलमोस्ट फुल हो जाती है। उसमें आप हैदराबाद, दरभंगा और फिर आसनसोल, ये जो 3 ऐसे सेंटर हैं मानो के यहाँ ऑलरेडी पहले ही से फुल रहते हैं या फिर बहुत डिमांडेड ये सेंटर है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी हैदराबाद, दरभंगा या आसनसोल में सिलेक्शन हुआ है वो उस सीट को छोड़ना नहीं चाहता है, वो वहीं रहेगा। तो जो दूसरे सेंटर के स्टूडेंट हैं वो यहाँ आना चाह रहे हैं, तो अब उसमें क्या है कि यहाँ की सीटें ऑलरेडी फुल हैं तो वो नहीं हो पाएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि उनका सिलेक्शन कश्मीर में हुआ है, अब वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर हम नहीं रहना चाहते हैं, मानो कि दूसरे किसी भी सेंटर पे अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं वहाँ रह लूँगा। तो वैसे करने जिनका कश्मीर में हुआ है, अगर वो चाहते हैं कि मानो कि किसी भी सेंटर में चला जाए, कश्मीर छोड़ के तो मैं चला जाऊँ, मैं वहाँ रह लूँगा, अपना कोर्स कर लूँगा, तो उनको मैं कहूँगा कि इन सीटों को थोड़ा अवॉइड करें। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि हाँ इनको नहीं डालें, बल्कि हाँ एक सजेशन दे रहा हूँ या अपना ओपिनियन आप लोगों से बता रहा हूँ कि आप वैसे लोग क्या करें, नूह जो कि हरियाणा में है, संभल यूपी में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बीदर कर्नाटक में है। तो ये कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहां भीड़ कम रहती है और यहाँ कम स्टूडेंट जाते हैं, तो इन सेंटर्स पे सीट खाली रहती हैं। तो जो कश्मीर वाले हैं वो ऐसे सेंटर को चूज़ करें ताकि वो कश्मीर जाने से बच जाए, बाकी आपकी जो मर्ज़ी। ओके, तो इस वीडियो में यही बताना था। अब चलिए मैं आपको सेकेंड स्लाइडिंग का जो लिस्ट आया है, यूनिवर्सिटी ने सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो लिस्ट जारी किया है उसको बता देता हूँ। सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में ये 5 अगस्त का नोटिफिकेशन है। इस 5 अगस्त के नोटिफिकेशन में जो भी कोर्स हैं उन कोर्स में एमएड के लिए 12 से 29 अगस्त को स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, 12 को रिजल्ट आएगा। बीएड सभी सब्जेक्ट के लिए 30 अगस्त को स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथमेटिक्स जो है इनका 13 सितंबर को, सोशल स्टडीज़ और उर्दू का 14 सितंबर को आएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा उसमें 1 से 3 अक्टूबर को स्लाइडिंग का ऑप्शन, 11 अक्टूबर को उसका स्लाइडिंग का रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नए हैं अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।